Hello, dear students. Welcome all of you in our physics lecture number 1. हमने आज हमारा BSc सेम 1 का जो कोर्स है रिलेटेड टू आवर गुजरात यूनिवर्सिटी वो आज हम स्टार्ट करेंगे. उसमें हमारा जो फिज़िक्स का जो नेम है, कोर्स नेम, वो फिज़िक्स 101 कहा जाएगा. और यहाँ पे हम अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं PHY 101 इस तरह उसे लिखा जाता है. उसमें हमारा जो थियरी पोर्शन है उसके 4 क्रेडिट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग. उसमें टोटल 100 मार्क्स काउंट होते हैं, जिसमें इंटरनल 30 मार्क्स का एंड एक्सटर्नल 70 मार्क्स का रहता है. उसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे 4 यूनिट हमें यहाँ पढ़ने में आएंगे, जिसमें वेक्टर एनालिसिस फर्स्ट यूनिट है, वेव्स, ऑप्टिक्स, लेज़र्स, इस तरह यूनिट 1 to 4 हम यहाँ पर पढ़ेंगे. और उसमें अभी हम गुजरात यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर BSc में सेमेस्टर 1 के लिए, उसके रिगार्डिंग बात करें तो हमारा जो फिज़िक्स 101 है उसमें हम नीरव प्रकाशन की जो बुक है उसे यहाँ पर मतलब एज अ हमारा कोर्स जो है उसके रिलेटेड ही वो बनाई गई है, तो उसको एज अ रेफरेंस लेते हैं. और यूनिट 1 जो है यहाँ पर वो वेक्टर एनालिसिस है, जिसमें हमें जो इंट्रोडक्शन और वगैरह यहाँ पर जो बताया गया है वो अकॉर्डिंग टू आवर गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है, जिसके रेफरेंस बुक्स में मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिकल साइंस बाय ML बोस, जॉन विली एंड सन्स, चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स बाय RG टकवाल एंड PS पौराणिक, ये जो भी यहाँ रेफरेंस बुक्स बताई गई है उसके ऊपर से हमारा जो यूनिट 1 है वेक्टर एनालिसिस का वो तैयार होता है. और इसे हमें अभी मतलब पढ़ाई में फर्स्ट प्रेफरेंस में हम वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. हमारा जो सेकंड यूनिट होगा वेव्स, उसमें हम देखें तो यहाँ पर हम जो 11th एंड 12th में जो पढ़कर आए हैं उसके बेसिक नॉलेज के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा. क्योंकि जो वेव्स है या तो यहाँ पर जो वेक्टर एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं आप 11th एंड 12th के जो बेसिस है उसके ऊपर से ही यहाँ पढ़ने वाले हो. जो वेव्स है वहाँ पर भी आप पढ़े हो, पर अभी फिज़िक्स को हमें ब्रांच वाइज पढ़ना रहेगा. ब्रांच वाइज मतलब कैसे होगा कि वेक्टर एनालिसिस है तो वेक्टर्स की एक मैथमेटिकल फिज़िक्स एक ब्रांच है, उस पर से हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे. अब यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूनिट 2 तो उसमें है वेव्स, ट्रैवलिंग वेव्स, साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये उसके टॉपिक्स है. मतलब हमें वेव्स में 3 वेव्स के बारे में जानना है. फर्स्ट है ट्रैवलिंग वेव्स, उसके बाद साउंड वेव्स और उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव्स. उसमें भी हमें यहाँ रेफरेंस बुक्स दी गई है जो हमारे यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है. और ये जो हमारा चैप्टर है वो यूनिट 2 कहा जाएगा, जिसमें वेव्स रहेंगे और चैप्टर वाइज उसमें 3 चैप्टर अलग अलग रहेंगे ट्रैवलिंग, साउंड्स एंड अल्ट्रासोनिक के लिए. यहाँ पे चैप्टर 1 में हमारे ट्रैवलिंग वेव्स रहेगा, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ बार, प्लेन वेव्स इन अ फ्लूइड, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी बाय ट्रैवलिंग वेव्स. चैप्टर जो साउंड वेव्स का रहेगा उसमें इंट्रोडक्शन, इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी लेवल, loudness and pitch radiation from a piston, diffraction, radiation efficiency of a sound source, Newton's and Lagrangian correlation. अल्ट्रासोनिक के चैप्टर में रहेगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड, पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, पीजोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, diffraction effect and its applications to determine the velocity of the waves, the ultrasonic waves and its uses. और यहाँ पे जो रेफरेंस बुक्स यूज़ हो रही है उसमें मैकेनिक्स, वेव्स मोशन एंड हीट बाय फ्रांसिस वेस्टर्न सीयर्स, जो एडिशन विजली पब्लिकेशन से हुआ है उसके आर्टिकल नंबर दिए गए हैं, उस पर से हमारा जो वेव्स का चैप्टर है वो दिया गया है. अब ऑप्टिक्स की जब बात करते हैं तो उसमें हम यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑप्टिक्स में जो है वो फार्मेट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें मोस्टली हमें जो पढ़ना है हमारा चैप्टर 1 जो रहेगा उसमें फार्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, लोज एट रिफ्लेक्शन,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़ना रहेगा। उसके सेकंड चैप्टर में इंटरफियरेंस इन थिन फिल्म्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्लेन पैरेलल फिल्म्स, इंटरफियरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट वगैरह वगैरह, जो यहाँ पे आपको न्यूटन्स रिंग तक जो आपको यहाँ पर दिया गया है, वो सब हम यहाँ पर हमारे यूनिट 3 ऑप्टिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें मैट्रिक्स मेथड इन ऑप्टिक्स भी रहेगा, जो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। और उसके जो रेफरेंस बुक्स है वो यहाँ पर हमें एज ए टेक्स्ट बुक ऑफ ऑप्टिक्स बाय एन सुब्रमण्यम, ब्रिजलाल एंड एम सर एंड एस चंद पब्लिकेशन के द्वारा जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो हमारे एज ए रेफरेंस बुक रहेंगे। उसके अलावा ऑप्टिक्स अजय घटक की जो है THM एडिशन वाली वो रहेगी, और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स जो BK माथुर की है वो रहेगी। हमारा जो 4th चैप्टर है वो लेज़र्स के बारे में है, जिसमें हम लेज़र्स के इंट्रोडक्शन, एटेन्यूएशन ऑफ लाइट इन अ ऑप्टिकल मीडियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, interaction of light with matter, Einstein coefficient and their relations, light amplification, meeting the 3 requirements, components of lasers, lasing action, principal pumping scheme, type of lasers excluding carbon dioxide laser, semiconductor laser, laser beam characteristics applications। उसकी रेफरेंस बुक पर भी हम ध्यान दें तो उसमें टेक्स्ट बुक ऑफ ऑप्टिक्स बाय एन सुब्रमण्यम, ब्रिजलाल एंड एम सर की जो बुक्स है और एस चंद पब्लिकेशन द्वारा बनाई गई, उसका चैप्टर 22 जो है उसके सब आर्टिकल्स जो है वो यहाँ पर एज ए लेज़र के चैप्टर में दिए गए हैं। और उसके साथ साथ फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रिक्स बाय RP खैर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से जो पब्लिश हुआ है, एंड इंट्रोडक्शन टू लेजर्स थियरी एंड एप्लीकेशन बाय MN सर, एंड जो पब्लिकेशन जो है वो एस चंद से हुआ है। तो ये जो सारे हमारे रेफरेंस बुक्स है उस पर से लेज़र्स का चैप्टर बनाया गया है। पर उसमें से हमें यहाँ पे अभी यूनिट 1 हमारा जो है वेक्टर एनालिसिस, उसमें हमारा जो चैप्टर 1 रहेगा वेक्टर एल्जिब्रा वो स्टार्ट करना है, जिसका इंट्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। और उसके आगे हमारा ये जो चैप्टर है वेक्टर एल्जिब्रा वो कंटिन्यू होगा। इंट्रोडक्शन में जो बताया गया है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द वेक्टर एल्जिब्रा, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड एक्सट्रीमली यूजफुल इन थियोरेटिकल फिज़िक्स। यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की कि अभी हम जो फिज़िक्स का हमारा स्टडी करेंगे हमारे कॉलेज लेवल पर, वो हमारा जो 11th एंड 12th का जो स्टडी था उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जिसमें अब हम यहाँ पे जो हमारा फिज़िक्स का टॉपिक रहेगा वो हमारे फिज़िक्स के जो ब्रांचेस है उसके रिगार्डिंग रहेगा। और यहाँ जो चैप्टर है हमारा वेक्टर एल्जिब्रा, जो यहाँ पर हम वेक्टर एनालिसिस यूनिट जो है हमारा उस पर चैप्टर 1 जो है वो वेक्टर एल्जिब्रा है। और उसमें जो ब्रांच है फिज़िक्स की वो मैथमेटिकल फ़िज़िक्स कहा जाता है। और ये थियोरेटिकल फ़िज़िक्स जो हमारा रहेगा उसमें सबसे यूज़फुल जो चैप्टर है वो है वेक्टर एल्जिब्रा। और यहाँ पे जो हमारे गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, तीनों मीडियम से जो भी बच्चे आए हैं वो सभी के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो लैंग्वेज ऑफ हमारा जो स्टडी रहेगा वो इंग्लिश है, पर हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में हमारा जो भी टॉपिक रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टर्म ऑफ हमारा लैंग्वेज जो है वो इस तरह रहेगा। It may be reminded that this branch of mathematics has been mainly developed by physicists। मतलब मैथमेटिक्स की वेक्टर एल्जिब्रा की जो ब्रांच है वो मेनली जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें वो फिज़िक्स के जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा ही किया गया है। द मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट एक्यूरेट लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। मतलब मैथमेटिक्स की एक्यूरेट लैंग्वेज कोई हो जिसे हम यहाँ पे बता सकते हैं वो फिज़िक्स है। The relations between different physical quantities related with each other by some law are written in terms of mathematical expressions। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशन हैं जिसे हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही उसको उसी टर्म में बताना होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़
आर सिंपल नंबर्स सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब हमें यहाँ जो सिंपल नंबर्स हैं वो सफिशिएंट है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शैल हैव टू एग्जामिन द नेचर ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। इस क्वेश्चन का आंसर हम लेने जाएं तो हमें ये बताना होगा कि हमें अलग अलग जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उसके नेचर को एग्जामिन करना पड़ेगा। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, मतलब यहाँ पर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो क्लासिफाइड होती है इन टू ग्रुप्स, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये जो दो हमें नाम दिए गए हैं स्केलर एंड वेक्टर, ये दोनों जो है वो क्लासिफाइड है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। यू हैव स्टडीड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन द 11th स्टैंडर्ड। हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट स्केलर प्रोडक्ट्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, और हमने यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स दोनों वेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो अब हमें यहाँ पे यूज़फुल होने वाला है हमारे वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर था वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, जो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्पण साइंस कॉलेज। Thank you.